हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशुतोष पुरी है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में फिजिक्स का लेक्चरर हूं और इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाते थे ज़्यादातर बनाते थे पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पढ़ते हैं, जिन्हें हम पढ़ाते हैं, यानी कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के स्टूडेंट के लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की एक्चुअली डिमांड आई थी और वो चाह रहे थे कि हम पेपर सॉल्व कराएं पॉलिटेक्निक का, इंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो जैसा कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, हम पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। पहले देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अगर आप लोग कॉलेज में हमारे आते हैं, पॉलिटेक्निक्स में आते हैं, तो अगर आपकी अच्छी रैंक है, अच्छे नंबर आप लाएंगे, तो आपको जो आपकी इच्छा होगी वो कॉलेज और वो ब्रांच या ट्रेड मिल सकती है जिसे आप चाहते हैं। तो सही कॉलेज आपको मिले, सही ब्रांच आपको मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके अच्छे नंबर आए। इसमें 100 नंबर का पेपर आता है जो 2 सेक्शन में बटा होता है। पहला सेक्शन होता है इसमें साइंस वाला सेक्शन, जो 50 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, और बाकी के 50 क्वेश्चन जो है वो सेकंड सेक्शन, यानी कि वो मैथ सेक्शन होता है। तो क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो मैं आपको साइंस वाले सेक्शन को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। साइंस के सेक्शन में 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। तो हम 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के वो करेंगे फ़िलहाल सॉल्व। तो मैं पेपर स्टार्ट करवाता हूँ और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप लोग पेपर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए और एक बार देखिए सॉल्यूशन कैसा है इसका, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो आप अभी देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस प्रकार है। देखिए, आपके ऊपर शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह है, यदि किसी बल F को पिंड पर लगाने पर v वेग प्राप्त होता है तो शक्ति क्या होगी। इट मीन टू से इफ फोर्स F इज अप्लाइड टू एनी ऑब्जेक्ट एंड इट क्या कम्स टू वेलोसिटी v, देन व्हाट इज द फॉर्मूला। आपको 4 फॉर्मूले दिए, इनमें से आंसर पूछ रहा है। वी नो दैट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि शक्ति या पावर P इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, दर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए कैसे बनेगा। तो पावर P इज इक्वल टू W अपॉन T और वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेट S मान लेते हैं हम लोग। बल गुणा गया विस्थापन, बल लगाकर बल के समय विस्थापन करने को कहते हैं कार्य। मैं मान रखने जा रहा हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। अगर एक साथ लिख दे तो क्या होगा, देखिए पावर P इज इक्वल टू वैसा ही है, F भी वैसा ही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी v। तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल P इज इक्वल टू F इंटू v, यानी कि शक्ति पावर P इज इक्वल टू F इंटू v, जो कि है आपका C, आंसर नंबर C। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा C। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन नंबर 2 या क्वेश्चन 2 का सॉल्व है ना। देखिए क्वेश्चन 2 क्या कहता है आपका। क्वेश्चन 2 है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, किसमें। देखिए पूछ रहा है, पहला ऑप्शन है जल में, इन वाटर, कांच में, इन ग्लास, निर्वात में, इन वैक्यूम, और इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। किसमें ज्यादा होगा प्रकाश की चाल, किसी की भी चाल। वैक्यूम या निर्वात में क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं है, वहां पे एयर भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ जब चलेगी और रास्ते में कुछ भी नहीं होगा तो मैक्सिमम वेग को प्राप्त करेगी। अगर रास्ते में कोई माध्यम होगा, कांच होगा, पानी होगा, तो उनके एटम क्या करेंगे, उसमें स्ट्राइक करेंगे, टकराएगी वो चीज़ उससे। प्रकाश का वेग क्या होगा, प्रकाश टकराएगा उन चीज़ों से और वेग उसका कम हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का जो मैक्सिमम वेग होता है वो हमेशा वैक्यूम में होता है। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन निर्वात या वैक्यूम। एंड उसका मान भी देख लीजिए, कई बार हो सकता है मान पूछ सकता है आपसे। C से दिखाते हैं, C टू 3 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है, जिसका मान है आपका 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए आपके पास स्क्रीन में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, किसी पेंच मापी का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट इसको इसका कह रहा है 0.001 आई थिंक सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में इस यंत्र के द्वारा 4 सेंटीमीटर को अगर मापा जाए 0.4 सेंटीमीटर को, तो बताइए कि प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर कितना होगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए परसेंटेज एरर ये इज इक्वल टू होता है आपका कितना आपका माप है या कितना आपकी त्रुटि होने के चांसेस हैं। लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम वो इस मान को नाप सकता है, इससे कम में नहीं। तो लीस्ट काउंट 001 अपॉन कितने मान को मापना है उसने, तो 0.04 को उसने क्या मापा है। क्या होता है, इससे पहले आपने परसेंटेज निकाला होगा, तो परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है इनटू पहले से 100 कर लीजिए। परसेंटेज का मतलब क्या है, देखिए माना कोई कहता है कि आपको 800 में से 500 अंक मिले, परसेंटेज कैसे निकालते हैं 500 बटे 800 इंटू 100। उसी प्रकार से कुल मान बटे कितना उसमें त्रुटि है या कितना मिनिमम मान वो माप सकता है, मिनिमम बटे जितना उसने मान मापा इंटू 100। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज एरर। देखिए कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं पी लिख देता हूँ इसको फॉर्ट कर लेना, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू देखिए 100 से इंटू हो जाएगा तो ये 2 जीरो सरक जाएगा, तो ये जाएगा 0.1 या 0.1 टू 0.4, पॉइंट से पॉइंट गया तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 परसेंटेज। कौन सा है इसका, यानी कि सी, इसका आंसर हो जाएगा सी इज द देखिए 0.25%। तो इसमें एरर जो आ जाएगा दैट इज 0.25%। देखिए तरीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो लगभग ये स्तर पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम का आता है, तो आप इसे देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, देखिए 2 सदिशों का योग तथा अंतर परिमाण में बराबर है तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, जैसे ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि इफ द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर आर सेम देन द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट। इट मीन टू से, अगर मैं मानूं कि पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, तो मैं कह रहा है कि वेक्टर का एडिशन यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 2 वेक्टरों का एडिशन और सम क्या अगर परिमाण में बराबर है दिस, तो बताइए कि इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो इसको करने का तरीका होता है कि हम सीधे इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, वी गेट, स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगा a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का होल स्क्वायर। हमने दोनों स्क्वायर कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मान रखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मान रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका वेक्टर, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। दिस इज द वैल्यू, द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, दोनों को बराबर कर दिया हमने क्योंकि बराबर थे दोनों। देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर कट जाएंगे, अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बचा देखिए, 2ab वेक्टर इज इक्वल टू, ये भी आ गया 2ab और माइनस में इसे इधर दे देंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा तो ये जाएगा 4ab इज इक्वल टू 0, माइनस है इधर गया प्लस में आया तो 2ab प्लस 2ab बराबर 4ab। दिस, इस 4 को भी 0 के अंडर में दे दो तो ये भी 0, तो यानी कि वेक्टर ab इज इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ab वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा।
और थीटा का वह मान जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, दैट इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। cos 90 का मान होता है 0, या फिर हम ये कर सकते हैं, ए बी को भी नीचे दे दें, हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 बटे ए बी, तो ये भी 0 है ना। तो यहां से cos का वह मान जिसके के लिए कि 0 होता है एंगल, दैट इज 90 डिग्री, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज द सॉल्यूशन। और इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से डी इज द आंसर। देख लीजिए कैसे करेंगे इसे। यानी कि अगर आपके दो वेक्टर जो हैं उनके परिमाण का जोड़ और घटाव बराबर हो जाए तो ऐसे में उनके बीच का जो कोण आता है दैट इज 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। एक बार देख लीजिए इसे, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 में आपका यह है कि किसी वृत्तीय पथ पर कण के कोणीय वेग के लिए पथ की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो रेखीय वेग कितना होगा इफ रेडियस बिकम 2 टाइम्स। एक्चुअली ये मुझे पेपर जो मिला है हिंदी में है तो मैं इंग्लिश में खुद ही कन्वर्ट कर रहा हूँ इसे, है ना। तो 2 टाइम्स देन कैलकुलेट द वेलोसिटी, है ना। तो लीनियर वेलोसिटी का मान बताइए कि कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है आपका, सिंपल आसान है ये। देखिए वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अगर कोई भी चीज वृत्तीय गति कर रही, सर्कुलर मोशन कर रही हो तो ऐसे में उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, जिस एंगल से मूव करेगा दैट इज ओमेगा, जिससे एंगल मूव कर रहा होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, और ये होता है रेखीय वेग v। इनके बीच का संबंध जो होता है दैट इज रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। तो तुमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर r का मान 2 गुना कर दिया जाए तो बताइए v का मान कितना होगा। काफी आसान है। अगर ओमेगा का मान फिक्स है तो देखिए v इज इक्वल टू, या मैं बोल दूं कि इफ r इज इक्वल टू 2r 2 टाइम्स देन v इज इक्वल टू तो ओमेगा इंटू 2r। दिख रहा है, इसको हटा देते हैं, यहां से यहां पे आते हैं हम, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 ओमेगा r, यानी कि कितना गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जितना गुना भी इसका मान हो जाएगा v का मान भी उतना ही गुना हो जाएगा। इसे 2 गुना किया तो मान 2 गुना, 4 गुना करता तो मान 4 गुना हो जाता। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 2 गुना यानी कि a 2 टाइम्स। ठीक है, आसान है। अगला देखिए जी, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 6। क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है। देखिए पृथ्वी से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v, तो उपग्रह से पलायन वेग क्या होगा, इसकी त्रिज्या 1/4 कर दें और द्रव्यमान आधा। ओके, एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है। देखिए फॉर्मूला होता है इसका, एस्केप वेलोसिटी या इसे बोलते हैं पलायन वेग। ये क्या होता है अभी बता रहा हूं मैं आपको। इसका फॉर्मूला है, सीधे फॉर्मूला इसका होता है 2gm/r। दिस अ फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी यानी मैं अगर अर्थ की बात करूं, हम लोग को पता है कि अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबको लगता है। पृथ्वी हम पर एक फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए जो वेग चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। पलायन कर गया, पलायन वेग। पृथ्वी के लिए ध्यान रखिए कि नंबर पूछता है इसका, पृथ्वी के लिए इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज v एस्केप वेलोसिटी। पृथ्वी के लिए इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बहुत बार, तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड अगर किसी को प्राप्त हो जाए या किसी यान को प्राप्त हो जाए तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा सकता है, एस्केप कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब आपसे कह रहा है क्या मान में किया इसने। देखिए क्या किया, ये पहला मान था प्रारंभिक मान। बाद में इसने क्या किया कि मास जो है उसको कर दिया m/2 आधा। एक बार देख लेता हूं मैं, बिल्कुल, और त्रिज्या का मान कर दिया यानी कि m1 लिख देते हैं। m1 इज इक्वल टू m/2 और r1 इज इक्वल टू r/4। यानी कि इस फॉर्मूले में इसने क्या किया, अगर ये कह रहा है कि ये द्रव्यमान को आधा कर दे
और त्रिज्या को 1/4 कर दे तो बताइए कि एक्स वेलोसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए वी डैश ले लेते हैं इसको हम और मान रख देते हैं इजिकल टू, देखिए रूट में 2 वैसे ही है, जी का मान में कोई चेंज नहीं है, जी एक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखिए m के मान में रख दो इसको m/2 और अपॉन में क्या कह रहा है, r की जगह रख दिया इसने r/4। देखिए एक्चुअली ये पूरे में ही है ना, ये अंडर रूट ऐसे है, ये अपॉन के अपॉन में, इसे उल्टा करके लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट में 2gm/2 इंटू इसको लड़ दो, ये आ जाएगा 4/r, ऐसे लिख सकते हैं हम। बटे के बटे में अगर कोई चीज़ होती है अपॉन में तो उसे उल्टा करके मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो हमने वही किया है। देखिए 2 से कटा 2 है ना, और हमारे पास बचा वी डैश इजिकल टू, हमारे पास बच रहा है ये 2 इंटू √2। अच्छा, इस √2 को बाहर कर लेता हूँ मैं एक बार। देखिए √2 इंटू अंडर रूट में आ रहा है gm/r, सॉरी 2gm/r, यही है। √2 को मैंने बाहर कर दिया, इसको ये 2 है, लेकिन ये 2 किसके है, ये अंडर रूट के अंदर है, तो ये बाहर आ गया √2 इंटू 2gm/r, जो कि मान है x के वेलोसिटी का। तो यहाँ से v रख सकता हूँ मैं इसे, तो मान रखूँगा, तो वी डैश बराबर √2ve, यानी कि प्लेन वेग जो है पुराने प्लेन वेग का अंडर रूट 2 गुना हो जाएगा, अगर ये चेंज हम लोग रेडियस और मास में कर देंगे तो। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल, हमने मान रखा फॉर्मूले में और वी गेट सॉल्यूशन। तो इसका जो मान आ रहा है दैट इज अंडर रूट 2 इंटू वी, बी इसका आंसर है, सो द आंसर इज बी। आगे बढ़े, देखिए और एक चीज ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो मैंने आपको इसका मान बताया था वो पूछ सकता है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा था कई बार। दैट इज फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपसे, देखिए एक कण 2 मीटर त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर क्या क्या दिया हुआ पहले देखते हैं। एक कण 2 मीटर त्रिज्या, ठीक है, ये घूम रहा है, त्रिज्या का है 2 मीटर, रेडियस r इक्वल टू 2 मीटर, और क्या कह रहा है आपसे, प्रति सेकंड 4 चक्कर लगाता है, फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 4, यानी कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 4 चक्कर घूम जा रहा है, 4 बार घूम जा रहा है। आवृत्ति कहते हैं इसे, आवृत्ति इक्वल टू 1 सेकंड में चले गए चक्करों की संख्या। 4 चक्कर लगाता 2 मीटर का वो है, तो पूछ रहा है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसे ए से दिखाते हैं, और ए बराबर होता है v²/r, क्योंकि हमें ओमेगा के टर्म में से चाहिए मान को, तो हम लिखेंगे a बराबर v इक्वल टू होता है ω/r, स्क्वायर कर लो, ये r है, मैंने भी बताया था आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ओमेगा इंटू आर, सॉरी ω², देखो ω² इंटू r², और एक r नीचे भी है तो कट जाएगा, तो बचेगा ω²r। मान रखेंगे एक्सेलरेशन a इक्वल टू ओमेगा का मान होता है हमारा ओमेगा इक्वल टू 2πn, यानी कि कोणीय वेग को फ्रीक्वेंसी के टर्म में रखना है हमें, आवृत्ति के टर्म में, क्योंकि n बराबर 4 इसमें दिया हुआ है। मान रखिए, तो मान आ जाएगा इसका 2πn का होल स्क्वायर इंटू r, पहले से है, मान रखते हैं। a बराबर स्क्वायर खोलेंगे, 2 दूनी 4, पाई का स्क्वायर इंटू n बराबर कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू r की वैल्यू कितनी है 2, सारे के सारे मान रख दीजिए एंड वी गेट आवर आंसर। तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 4 इंटू 4 4 जा 16 इंटू 2 पाई स्क्वायर। मैंने मैथमेटिक्स के टर्म सारे के सारे क्या किए, एक साथ रख दिए। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 16 चक्कू 64 इंटू 2 128, तो a इक्वल टू 128 पाई स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। और ये आंसर दिया हुआ है ए पार्ट में, तो देखिए, तो इसका ए जो है वो आंसर हो जाएगा। ऐसे चेक करते हैं, देख लीजिए एक बार। जब देखो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इसी से बनता है, दैट इज mv²/r।
इसमें अगर m से इंटू कर दोगे तो बन जाएगा सेंटीपिटल फोर्स। कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि फॉर्मूला ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इज, तो आपको आना चाहिए दैट इज mv²/r। तो देखिए इसे, होप अब तक क्लियर हो रहा होगा आपको, है ना। तो इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में मिलने वाले हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज करे, हो सकता है भाषा चेंज कर दे, बट लेवल लगभग यही होने वाला है इसका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। यदि प्रतिबल बराबर S यानी कि स्ट्रेस, इसे बोलते हैं प्रतिबल, को दिखा रहा है S से, और यंग मॉडुलस इज इक्वल टू वाई, सिर्फ मान ले रहा है कि अगर स्ट्रेस को ऐसे दिखा रहे हैं और यंग मॉडुलस को वाई से दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में कह रहा है कि किसी तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा जी, एनर्जी स्टोर इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका, एनर्जी का फॉर्मूला है क्या कह रहा है, एनर्जी स्टोर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन STRAIN का होल स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे करेंगे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ यंग मॉडुलस, तो वैसा ही है, बट क्योंकि हमें प्रतिबल के टर्म में पूछ रहा है ये, ना कि स्ट्रेन के टर्म में, तो बाय हुक्स लॉ, हुक के नियम से यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। वैसे तो ये अगर आइडियल देखा जाए तो यंग मॉडुलस बराबर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है, लेकिन किंतु फिलहाल के लिए हम इतना ही मान लेते हैं इसे, है ना। तो यहां से देखिए स्ट्रेन का स्क्वायर, तो स्ट्रेन बराबर STRAIN, स्ट्रेन बराबर आपका आ जाएगा स्ट्रेस, या मैं सीधे S लिख दूं इसे, क्योंकि स्ट्रेस को हम S से दिखा रहे हैं, S बटे वाई। ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इस मान को यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा S बटे वाई का होल स्क्वायर। हमारे पास आएगा एनर्जी E बराबर, यहाँ से लिखने जा रहा हूँ मैं, हाफ ऑफ वाई इंटू S² बटे वाई का स्क्वायर, एक वाई से एक वाई कट गया, वी गेट अवर आंसर E इज इक्वल टू हाफ ऑफ S² बटे वाई। देखिए दिस इज आंसर। देखिए ये आंसर जो आपका दिया हुआ है पहला A, S² बटे 2y, ठीक है, S² बटे 2y, एक ही बात है ना। देख लीजिए इसे, ऐसे करना है, इसे थोड़ा सा बनाना पड़ता है, टेक्निकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसे चेंज करेंगे। तो एक बार देख लीजिए, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक छोटा सा, इसे पहले मिटा देता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।